अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। इससे पहले की क्लास में आपने हिसाबी तसाद और उसकी तारुफ के बारे में जाना और उसकी तफसील भी आपने जानी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे जानेंगे मतनाही एपी क्या होती है। मतनाही एपी होती है वो एपी जिसका आखिरी रुकन आपको दिया जाता है, यानी ख़त्म होने वाली एपी। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1, 3, 5, 7 से लेकर अगर आपको यहाँ पर आखिरी रुकन दिया जाए जैसा कि 99 इस तरह से, या फिर 7, 14, 21 इस तरह से 70, यानी कि आपको यहाँ पर आखिरी रुकन दिया जाता है, यानी कि ये ख़त्म होने वाली है, मतना ही है, फाइनाइट है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा मतना ही एपी, यानी एपी जिसका यनवा रुकन आपको दिया जाता है। और लामतना ही एपी वो होती है जो पता नहीं लगता कि कहाँ ख़त्म होने वाली है, यानी इसका आखिरी रुकन आपको नहीं दिया जाता, सिर्फ इस तरह से नुकात दी जाती हैं, यानी कि 2, 4, 6 ये कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर जहाँ पर एपी का आखिरी रुकन नहीं दिया जाता वो लामत नहीं एपी कहलाएगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मिसालों की, हलशुदा मिसालें जो आपकी किताब की पेज नंबर 6 में दी गई हैं। तो यहाँ पर सवाल है, पहला सवाल, एपी 3/2, 1/2, -1/2, 3/2 वगैरह के लिए पहला रुकन आपको मालूम करना है, पहला रुकन ए और मुश्तरिक फ़र्क डी मालूम कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से इसी सवाल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा एपी जो दिया गया है वो है 3/2, उसके बाद 1/2, अगला रुकन है -1/2, फिर से 3/2 वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला रुकन है ए बराबर, लिखेंगे हम 3/2, ये हमारा पहला रुकन है। उसके बाद हम निकालेंगे डी, यानी कि मुश्तरिक फ़र्क। चूंकि हमें यहाँ पर दिया गया है ई पी, ये सवाल ही में हमारे मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर हमें दो एदाद को तफरीक करते हुए फ़र्क मुश्तरिक है या नहीं चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे मुश्तरिक फ़र्क का ज़ाबिता हम लोग जानते हैं, डी बराबर A2 - A1, यानी दूसरा रुकन माइनस पहला रुकन। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा रुकन है हमारा, ये जो A2 है हमारा ये है 1/2 माइनस A1 है हमारे पास 3/2। तो अब हम हल करेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीएम यहाँ पर कॉमन है 2, तो लिखेंगे उसे और डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 - 3 है, शुमार को निंदा में 1 - 3 यानी 1 - 3 इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस अदद यहाँ पर बड़ा है तो 1 में से 3 निकालना, यानी कि -2 बचेगा, -2/2, 2 1 2, 2 1 2। इसको हल करने पर आपको यहाँ पर हासिल होता है मुश्तरिक फ़र्क टी बराबर -1। चलिए, तो है मिसाल हल हो गई है, हमने निकाल दिया है यहाँ पर ई जो है हमारा, हमने निकाल दिया ई पहला रुकन 3/2 है और डी बराबर -1 है। चलिए यहाँ पे अगले मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, मंतजा झील में से कौन सी एपी है, अगर है तो अगले 2 अरकान लिखिए। यहाँ पर हमें चेक करने के लिए सवाल दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, इस तरह से हम हल करते हैं, दिया गया है, इस एपी को देखेंगे, पहला रुकन ए दिया गया है 4, और हम यहाँ पर मुश्तरिक फ़र्क निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एपी है या नहीं सवाल किया गया है। तो लेते हैं पहले A2 - A1 बराबर, कम अज़ कम 2 अरकान को हमें चेक करना है, तो अगला है A3 - A2। तो देखिए ये है हमारा A1, A2, A3, इस तरह से हम लिखेंगे। तो पहले A2 है 10, 10 में से 4 निकालो, बन जाएगा 6। फिर चेक करेंगे A3 है हमारा 16, 16 माइनस 10 निकालेंगे 6, क्योंकि 6 एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ़र्क जो है वो कॉमन है, फ़र्क मुश्तरिक है, लिहाजा ये जो है एपी है। चलिए दूसरे सवाल को हल करेंगे हम। दूसरा सवाल है हमारा, यहाँ पे देखेंगे
ए बराबर 1, डी बराबर फिर से लिखेंगे जाबिता A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो चलिए यहाँ पर भी शुरू करते हैं। यह है हमारा A1, A2, A3 और ये रहा A4। तो फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे A2 माइनस 1 माइनस फिर से A1 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये होगा -1 और -1 2 यानी -2, और A3 है हमारा -3, माइनस की अलामत, और A2 चूंकि ये माइनस है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो -3, और हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एक ही तरह की अलामतें ज़रब होते हुए प्लस हो जाती हैं। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो +1, फिर से माइनस अदद बड़ी है तो -3 में 1 को जमा करना या 1 में से -3 को निकालना, तो बच गया -2। तो ये दोनों क्योंकि आपस में बराबर हैं, -2 बराबर है -2, लिहाजा फ़र्क यहाँ पर भी मुश्तरिक है और इसलिए ये AP है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पे फिर से लिखेंगे A बराबर -2, D बराबर फिर से ज़ाबिता लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। चेक करते हैं, 2 माइनस ऑफ ब्रैकेट -2, यहाँ पे लिखेंगे A3 जो है हमारा -2 है, माइनस A2 फिर से 2 और माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी बचेगा 2, और ये जो है -2 में -2 को जमा करना है यानी -2 और -2 हो गए -4, जबकि ये यहाँ पर है तो जमा तो 4, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू -4, फर्क यहाँ पर मुश्तरिक नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 4 सवाल, यहाँ पे देखते ही आपको मालूम हो जाता है कि अरकान के दरमियान कोई फर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये AP नहीं है। फिर भी हमें यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना है, तो A है यहाँ पे 1, और जो D है हमारा वो होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, चूँकि यहाँ पर ये A1, A2, A3, A4 इस तरह से लिखेंगे। A2 है हमारा 1 माइनस 1 और A3 है हमारा 2, सॉरी A3 जो है यहाँ पे 1 है, A3 1 माइनस 1 है, 1 में से 1 निकालो 0, लेकिन यहाँ पर अगर हम अगला रुकन देखेंगे A4 माइनस A3 लेने पर यहाँ पर देखते हैं हम 2 माइनस 1 जो कि 1 है, यानी कि यहाँ पर फ़र्क मुस्तकिल नहीं है, मुश्तरिक नहीं है, इसलिए फ़र्क मुश्तरिक नहीं होने की वजह से ये AP नहीं है। देखिए अगला सवाल हम करेंगे, मश्क नंबर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 8 से। सवाल नंबर 1 है, मंद तज़ील कौन सी सूरत हाल में इदाद की फहरिस्त EP है और क्यों? अगर है चेक करेंगे हम, अगर है तो क्यों है। तो पहला सवाल यहाँ पर, हर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया यहाँ पर दिया गया है, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और 8 रुपये हर ज़ायद किलोमीटर के लिए है। देखेंगे हम कि ये AP बनता है कि नहीं बनता है। तो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो फिक्स है, यानी पहले किलोमीटर का किराया इसको हम जाहिर करेंगे A से, ये जो है फिक्स है। उसके बाद जो है दूसरे किलोमीटर का किराया अगर हम लेंगे तो ये 15 रुपये से बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर A जमा D, ये जो D है मुश्तरिक फ़र्क D, तो ये बढ़ जाएगा 15 जमा 8 यानी कि 23 है। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए भी इसी तरह से अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर फिर से जो हो जाएगा वो है A जमा 2D, यानी कि 15 जमा 2 टाइम 8, या फिर हम लिखेंगे
23 जमा 8 जो कि होगा 31। चलिए अब इसे एपी की शक्ल में लिखते हैं। तो एपी की शक्ल होगी 15, उसके बाद होंगे 23, उसके बाद जो होगा वो होगा 31। इस तरह से बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर चूंकि दिया गया है हर जायद किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हर मर्तबा आप देख सकते हो कि 8 को जमा किया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे फर्क जो है वो है मुश्तरक है।